विवान मल्होत्रा। उम्र 26 वर्ष। प्रोफेशन ऑडिट असिस्टेंट। सीए वर्ष में। स्वभाव शांत, जिम्मेदार, दिल से भावुक, लेकिन दूसरों की मदद में खुद को भूल जाने वाला सपना। सीए बनना और साबित करना कि वो सिर्फ सीधा नहीं, दिल से सच्चा है। संघर्ष परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर, पढ़ाई और नौकरी दोनों की जिम्मेदारी। रुचिका वर्मा। उम्र 24 वर्ष। प्रोफेशन एमबीए स्टूडेंट, फाइनेंस। कॉलेज इंटर्न। स्वभाव स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, बाहर से गुस्सैल, लेकिन दिल से नरम। सपना माँ की तरह सफल बिजनेस वुमन बनना। संघर्ष पिता की बेरुखी, माँ का बिजनेस डूबने की कगार पर, जिंदगी से मुकाबला अकेले। रेखा वर्मा, रुचिका की माँ, बिजनेस वुमन। अंश विवान का रूममेट, खुशमिजाज राघव कपूर धनी, बिजनेसमैन का बेटा। अमावस की रात, ठंडी हवा, शहर के बीचों बीच एक पुराना रेलवे ब्रिज। अंधेरा इतना कि चेहरा तक साफ न दिखे। फिर भी दो लोग खड़े थे, एक लड़की, एक लड़का। पास में फोन की रोशनी टिमटिमाती है। लड़की की आवाज कांपती है। अगर अभी पीछे हटे तो कभी जिंदगी भर पछताएंगे। तुम कर पाओगे। लड़का धीमे से मुस्कुराता है। तुम साथ रहोगी तो किसी भी डर को हराऊंगा। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। लड़के ने उसे थाम लिया। अगले ही पल एक जबरदस्त रोशनी चमकी, जैसे किसी कैमरे की फ्लैश, और दोनों के चेहरे छिप गए अंधेरे में। कौन थे ये? क्या कोई देख रहा था? किस्मत क्या छीनने वाली थी? 6 महीने पहले विवान बस में भीड़ में फंसा खड़ा था। सुबह की नौकरी का वक्त, बैग कंधों पर, हाथ में रजिस्टर। तभी किसी ने पीछे से धक्का दिया और उसका रजिस्टर ऊपर उछलकर एक लड़की के बैग पर गिरा। माफ कीजिए। विवान लड़की ने नजर उठाई, तेज, गुस्से से भरी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द। कंट्रोल नहीं है क्या? लड़की, भीड़ है, सॉरी, मैं। विवान लड़की को लगा वो बहाने बना रहा है। उसने रजिस्टर वापस फेंका। अपनी चीजों को संभाल कर रखिए। बस अचानक ब्रेक मारती है और वही लड़की लड़खड़ाकर विवान के हाथों में गिर जाती है। दुनिया जैसे 2 सेकंड रुक गई हो। विवान संभालता है। अब संभाल लूं या छोड़ दूं? पहली बार थोड़ा तंज। लड़की चौंकी, होंठ दबाए, मगर मुस्कुरा दी। बस रुकी, वो उतर गई। विवान उसके पीछे देखता रह गया। नाम तक नहीं पूछा। ऑफिस में इंटर्न इंटरव्यू चल रहे थे। विवान फाइल्स की तैयारी में लगा था। तभी एचआर ने आवाज दी, न्यू इंटर्न, रुचिका वर्मा। वो अंदर आई। वही बस वाली लड़की। रुचिका ने विवान को देखते ही पलकें उठाईं। आप? फिर से आप? विवान मुस्कुराया। इस बार अपना सामान संभाल कर लाया हूं। एचआर ने समझा, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। रुचिका ने तुरंत बोल दिया, एक्चुअली हम बस में मिले थे और इन्होंने। विवान तुरंत टोक देता है, जी, मैंने इनका हाथ पकड़ा था। गिर रही थी ना? कमरा 1 सेकंड में ठाकों से भर गया। रुचिका का चेहरा लाल हो गया। इसी गलतफहमी ने दोनों की नोकझोंक और अनचाही दोस्ती शुरू कर दी। विवान पढ़ाई, प्लन, नौकरी, घर में पिता नहीं, मां बीमार, छोटा भाई पढ़ता है, महीने का मकसद, सबका खर्च उठाना। रुचिका, पिता नहीं बोलते, बिजनेस का तनाव, मां हर दिन कहती हैं। इस बार नुकसान हुआ तो दुकान बंद। दोनों की मजबूरियां अलग थीं, लेकिन दर्द एक जैसा था। ऑफिस में राघव कपूर नाम का रईस आदमी आया। उसकी कंपनी का ऑडिट करना था। राघव ने घमंड में कहा, ये छोटे सी असिस्टेंट कर लेंगे, इन्हें एक्सेल आती भी होगी। सभी हंसे। राघव की नजर रुचिका पर पड़ी। उसने कहा, एक शर्त, ये इंटर्न, रुचिका, और ये लड़का, विवान, 2 दिन में मेरा ऑडिट क्लियर करे, वरना लड़की नौकरी छोड़ दे। रुचिका फंस गई, पर विवान ने आगे बढ़कर कहा, शर्त मंजूर है, लेकिन हम जीत गए तो आपकी कंपनी अगले 1 साल हमारा क्लाइंट। राघव हैरान, एचआर दंग, रुचिका हक्का बक्का। जाते जाते रुचिका ने कहा, अगर हम हार गए मैं नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन तुम भी छोड़ोगे? विवान मुस्कुराया, हारेंगे ही नहीं। रातों की मेहनत, कॉफी, झगड़े, मजाक, साथ। 2 रातों तक जागना, कई गलत रिपोर्ट्स, करप्ट फाइल्स, फाइनेंशियल मिसमैच। रुचिका ने थक्कर कहा, हार मान लो। विवान ने चुपचाप उसे पानी दिया। तुम मां के बिजनेस वाली लड़ी हो, इतनी आसानी से हार मानती हो? रुचिका की आंखें भर आईं। फिर दोनों ने साथ बैठकर पूरी रात काम किया। उनकी दिल की दूरी
एक्सेल की तरह फॉर्मूला बदलने लगी। 2 दिन बाद ऑडिट क्लियर, सबूत इतनी साफ कि राघव खुद चौंक गया। विवान और रुचिका की जीत। राघव ने हाथ मिलाया। क्रेडिट्स टू बोथ, स्पेशली द गर्ल। विवान मुस्कुराया। उसने श्रेय खुद नहीं लिया। रुचिका पहली बार उसे अलग नजरों से देखने लगी। तुम खुद के लिए क्यों नहीं लड़ते? विवान, किस्मत दूसरों के लिए जीतने में ही शायद मेरी जीत रखती है। ऑफिस कैफेटेरिया में कॉफी शेयर, साथ में लोकल ट्रेन पकड़ना, बस में बैठकर कोई गीत सुनना, शेयर ईयरफोन में। एक दिन बारिश में छतरी बांटना, सब बिना इजहार, बस चुपचाप मुस्कुराहटों के इकरार। अंश, विवान का दोस्त ने कहा, तुझे वो पसंद है, बोल क्यों नहीं देता? विवान बोला, प्यार किया जाता है, मांगा नहीं जाता। एक दिन रुचिका की मां को हार्ट अटैक पड़ गया। बिजनेस डूब गया। हॉस्पिटल खर्च, कर्ज बढ़ गया। रुचिका टूटने लगी। विवान मदद करना चाहता था, लेकिन उसके खुद के पैसे घर पर खर्च थे। एक रात उन दोनों ने हॉस्पिटल के बाहर वही बात की। रुचिका, मैं बोझ बन चुकी हूं। विवान, तुम मेरे लिए बोझ नहीं, वजह हो। उसी वक्त राघव आया। उसने ऑफर दिया, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी मां का इलाज करवाऊंगा। विवान सन्न। रुचिका रो पड़ी। मैं क्या करूं विवान? विवान सिर्फ एक बात कह पाया, जो तुम्हारी मां को बचाए वही करो। किस्मत ने उसे छीन लिया। कुछ महीने बीते। रुचिका 10 ने राघव से सगाई तो की, लेकिन शादी टालती रही। वो अब भी ऑफिस आती थी, लेकिन विवान उससे बात नहीं करता था। वह खुद को मजबूत दिखाता, पर हर दिन टूटता था। रात में अस्पताल बिल चुकाने के लिए विवान एक्स्ट्रा फ्रीलांस अकाउंटिंग काम करता। उसकी जिंदगी में प्यार नहीं रहा, सिर्फ वादा रहा। अमावस की रात, रेलवे ब्रिज के नीचे राघव उसका पीछा कर रहा था। रुचिका ने रात में विवान को फोन किया, अगर मैं आज भाग गई, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? विवान भागता है। दोनों मिलते हैं। वो दृश्य वही है जहां कहानी शुरू हुई थी। चैलेंज पूरा होने वाला था, वही जो आधा साल पहले लिया था। हम हारेंगे ही नहीं। राघव गुस्से में पहुंचता है। रुचिका कहती है, मैं किसी की दया से नहीं, अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूं। जो मेरी मां को बचाएगा वो मेरा पति नहीं, इंसान होगा, और वो इंसान विवान है। राघव बीच में पुलिस को बुलाने वाला था कि अचानक रुचिका की मां आती है। वो ठीक हो चुकी थी। मेरी बेटी का फैसला वही करेगा जिसका दिल सच्चा हो। राघव हार गया और किस्मत लौट आई। 6 महीने बाद एक छोटी सी शादी, बीच में 7 फेरे और विवान की एक मुस्कान। देखा, मैंने कहा था, हारेंगे ही नहीं। रुचिका हंसते हुए बोली, किस्मत ने तुमसे मुझे छीनना चाहा, लेकिन तुमने मुझे वापस जीत लिया। किस्मत ने छीन लिया, बट सच्चे प्यार ने वापस ला दिया।